इस वीडियो का उद्देश्य दर्शकों को जागरूकता और शिक्षा प्रदान करना है। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो रहा होता है, तब कुछ लोग एक छोटे से धुएं में अपनी पूरी दुनिया ढूंढ रहे होते हैं। लोग कहते हैं गांजा सिर्फ एक पौधा है, इससे कुछ नहीं होता, ये सेफ है। लेकिन अगर ये इतना हार्मलेस है, तो फिर हजारों लोग इससे बाहर निकलने के लिए क्यों लड़ रहे हैं? क्यों कई लोगों की जिंदगी धीरे धीरे इस धुएं में खो जाती है? आज की ये डॉक्यूमेंट्री किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि उस सच्चाई की झलक है जो अक्सर कैमरे के पीछे छिप जाती है। पार्ट 1, फर्स्ट एक्सपीरियंस। हर एडिक्शन की शुरुआत एक छोटी क्यूरियोसिटी से होती है। दोस्तों के बीच बैठना, लेट नाइट वाइब्स, लाउड म्यूजिक, हंसी मजाक, और फिर कोई कैजुअली कह देता है, भाई बस एक बार ट्राई कर। पहले इंसान मना करता है, फिर सोचता है सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं। पहला कश, पहली बार स्मोक अंदर जाना, और कुछ सेकंड्स बाद एक अलग फीलिंग। कुछ लोगों को हंसी आती है, कुछ को सब स्लो महसूस होने लगता है, और कुछ लोगों को लगता है कि अब उनकी सारी टेंशन खत्म हो गई। यहीं से शुरू होता है वो सफर जो धीरे धीरे इंसान को बदलना शुरू कर देता है। पार्ट 2, स्लो एडिक्शन। शुरुआत में गांजा सिर्फ वीकेंड्स तक सीमित रहता है, फिर वीकेंड से डेली रूटीन बन जाता है। धीरे धीरे इंसान हर छोटी चीज में उसी फीलिंग को ढूंढने लगता है। स्ट्रेस है, स्मोक कर लो। मूड खराब है, स्मोक कर लो। नींद नहीं आ रही, स्मोक कर लो। और फिर एक दिन इंसान को एहसास होता है कि अब वो बिना नशे के नॉर्मल महसूस ही नहीं कर पा रहा। कमरे में अकेले बैठना, स्मोक को हवा में उड़ते देखना, और घंटों सिर्फ खोए रहना। धीरे धीरे जिंदगी की स्पीड रुकने लगती है, फोकस खत्म होने लगता है, गोल्स पीछे छूटने लगते हैं, और मोटिवेशन धीरे धीरे गायब होने लगता है। पार्ट 3, मेंटल इफेक्ट्स। सबसे डेंजरस चीज ये नहीं कि गांजा इंसान को नशा देता है, सबसे डेंजरस चीज ये है कि इंसान को एहसास ही नहीं होता कि वो बदल रहा है। ओवरथिंकिंग बढ़ने लगती है, दिमाग हमेशा भारी रहने लगता है, मेमोरी वीक होने लगती है, और इंसान छोटी छोटी बातों पर इरिटेटेड होने लगता है। कुछ लोग एंजाइटी में चले जाते हैं, कुछ डिप्रेशन में, और कुछ लोग रियलिटी से ही डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। धीरे धीरे कई लोग ये सोचते हैं कि गांजा सिर्फ एक टेम्परेरी फीलिंग देता है, लेकिन धीरे धीरे वही फीलिंग इंसान की पूरी लाइफस्टाइल बन जाती है। सुबह उठते ही दिमाग हैवी लगना, हर काम में लेजीनेस महसूस होना, और बिना रीजन के मूड स्विंग्स होना, ये सब धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है। इंसान खुद को कन्विंस करता रहता है कि मैं कंट्रोल में हूं, लेकिन सच ये है कि एडिक्शन हमेशा धीरे धीरे कंट्रोल लेता है। कई बार इंसान अपने सपनों से ज्यादा अपने नेक्स्ट स्मोक के बारे में सोचने लगता है। कॉलेज असाइनमेंट्स पेंडिंग रहने लगते हैं, काम में फोकस खत्म होने लगता है, और जिंदगी की प्रायोरिटीज बदलने लगती हैं। धीरे धीरे मोटिवेशन खत्म होने लगता है। जो इंसान कभी बड़े सपने देखता था, अब वही घंटों एक कमरे में अकेला बैठा रहता है, फोन हाथ में, कमरे में धुआं, और दिमाग में हजारों उलझे हुए थॉट्स। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एडिक्शन नहीं रहता, बल्कि रियलिटी से भागने का तरीका बन जाता है। जब जिंदगी मुश्किल लगती है तो वो स्मोक में सुकून ढूंढते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि टेम्पररी एस्केप कभी परमानेंट सोल्यूशन नहीं बन सकता। धुआं कुछ देर के लिए दर्द छुपा सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं बदल सकता। धीरे धीरे शरीर भी सिग्नल्स देना शुरू कर देता है। थकान, कम एनर्जी, भूख का बदलना, नींद का बिगड़ना, और हर वक्त मेंटली डिस्कनेक्टेड महसूस करना। कई लोगों को पैनिक अटैक्स होने लगते हैं, कुछ लोगों को सोशल एंजाइटी, और कुछ लोग धीरे धीरे लोगों से मिलना ही बंद कर देते हैं। सबसे दर्दनाक चीज तब होती है जब फैमिली नोटिस करना शुरू करती है कि इंसान बदल चुका है। माँ की आंखों में चिंता,